बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव ऑफ साइंस वकील ख़ान। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 50 था, उसमें हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और हम 3.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 51 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 3.7 से ऑनवर्ड। तो 3.7 क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप that is pulled from its ends by two opposite forces 100 न्यूटन ईच। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि टेंशन क्या होगी एक रोप के अंदर कि जिसको टू एंड्स से पुल किया गया है, ठीक है, यानी 100 न्यूटन फोर्स जो है वो दोनों एंड से लगाएगी, एक एंड से भी 100 न्यूटन और दूसरे एंड से भी 100 न्यूटन फोर्स लगाई गई है, ठीक है, एक रोप के ऊपर। और हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप। सो व्हेन अ रोप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड्स by two opposite forces of 100 Newton each, then the force of tension will be double in the string। तो जब आप एक रोप को दोनों साइड से, हर एक साइड पे आपने 100 न्यूटन एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई है, तो आपकी जो टोटल टेंशन होगी दिस वुड बी द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस विच इज इक्वल टू 100 + 100 दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। Next question है 3.8 that action and reaction are always equal and opposite, then how does a body move। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो तो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, फिर बॉडी मूव कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सो एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स। एक्शन का जो ताल्लुक है वो रिएक्शन फोर्स के साथ है, यानी एक्शन अगर होगा तो रिएक्शन फोर्स होगी। एंड देन टू फोर्सेज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों फोर्सेज जो होंगी वो इक्वल भी होंगी, अपोजिट भी होंगी। सो नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मे बी आपके माइंड में ये चल रहा हो कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी पे हैं, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस टू डिफरेंट बॉडीज़ पे होती हैं और बॉडी मूव्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी जो है वो इफेक्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से मूव करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ मैन पुशेस अ मूविंग ट्रेन ही कैन नॉट ड्यू टू लार्ज इनर्शिया ऑफ द ट्रेन। मतलब एक शख्स है और वो ट्रेन को पुश कर रहा है तो ट्रेन को पुश नहीं कर पाएगा इवन दो, क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इनर्शिया की वजह से जो रिएक्शन फोर्स है वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। मसलन आप ट्रेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो आपका एक्शन है, तो ट्रेन भी आपके ऊपर वही फोर्स लगा रही है, उसका रिएक्शन है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन हैं तो जनरली दोनों सेम, लेकिन चूँकि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है इसकी वजह से वो आपकी फोर्स को फील नहीं कर रही। हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आ सकता है कि आप फोर्स को किस तरह चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के साथ लिंक करते हैं। यानी न्यूटन की जो फोर्स है उसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी है कि द चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। Let a force F acts on the body which produces an acceleration A in the it। फिर उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है और उसकी वजह से उसमें एक्सेलेरेशन A प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है। This change the velocity of the body lets its final velocity after time t would be Vf। If Pi is the initial momentum, Pf would be the final momentum of the body। So then हम कह सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू एम वी आई होता है और पी एफ क्या होता है, एम वी एफ होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज पी एफ माइनस पी आई विच इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, दस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दोनों साइड पे टी से डिवाइड कर दें, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। तो ये आ जाएगा एम कॉमन आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। आपको स्टूडेंट पता है कि ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी क्या होता है, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो मैं इस वी एफ माइनस वी आई की जगह क्या पुट कर दूंगा, ए। तो मेरी रिलेशन क्या आ जाएगी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए। और आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फिर ये एम ए किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स के। तो यहाँ से मैं ये कंफर्म हुआ इक्वेशन 1 से दैट वी कैन डिफाइन द फोर्स एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। तो जब एक फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी पे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं कि दिस वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो ऐसा यूनिट फोर्स का आपको पता है कि क्या होता है, न्यूटन, और टाइम क्या क्या होता है, सेकेंड। तो फिर हम कह सकते हैं
at the SI unit of the momentum defined by the equation is Newton second, which is equal to the same as kilogram meter per second square. तो न्यूटन सेकंड यहाँ पे यूनिट आएगा इस रिलेशन से कि अगर आप टी को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट आएगा, और ये सेम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, जो कि हमने प्रीवियस फार्मूला से मोमेंटम का P इज इक्वल टू एम से निकाला है, ठीक है, उसी के इक्वल होता है। 3.10 में क्वेश्चन है कि हॉर्स पुल द कार्ट इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ट मूव। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके असाइनमेंट के तौर पर है इसी न्यूटन लॉ के तहत कि एक हॉर्स है और वो पुल कर है किसी कार्ट को, ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन आर इक्वल हैं एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ट मूव। बिल्कुल अभी जो मैंने आपको फिनोमेना बताया कि कार्ट है, ठीक है, कार्ट जो होता है चकड़ा जो जिसके आगे घोड़ा वगैरह बंधा होता है, घोड़ा गाड़ी भी आप कह सकते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ड मूव, तो कार्ड मूव कैसे करती है, तो ये आपने चेक करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसके अलावा व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसके एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। आई होप दैट आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स में गिवन है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।